कंचन दासी, कहाँ से आए हैं मैम? हिसार से। मैम आप यहाँ पे सेवा का कार्य करने आए हैं और यहाँ पे एक गरीब परिवार का घर बन रहा है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की ऐसी क्या विचारधारा है, फिर क्या सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवार के बारे में, जो वो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की हम अगर जीवन लीला देखें शुरू से लेके आज तक, जो उनका खुद का जो जीवन का सफर रहा है, उसमें उन्होंने परमार्थ के लिए अपना घर परिवार और अपनी यहाँ तक की जेई की नौकरी भी उन्होंने त्याग दी। तो उसी विचारधारा पे चलते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दिन, जब किसी निर्धन परिवार ने टीबी ग्रस्त एक मनुष्य था और उसने अपने बच्चों के साथ खुद जहर दे के और अपने अपने को भी और अपने परिवार को भी खत्म कर दिया, तो उससे संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा इतनी आहत हुई, उन्होंने इमीडिएटली ये डिसीजन लिया कि आज के बाद कोई भी गरीब परिवार ना तो भूख के कारण जान देगा और ना ही उसकी कोई बेसिक एम्यूनिटी है, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इसी पे सारी लाइफ हमारी डिपेंडेंट होती है। हम सारा जीवन जो है इन्हीं सुविधाओं को अर्जित करने में खत्म कर देते हैं अपना। तो इसी के कारण उन्होंने अपनी जान सुसाइड कमिट किया, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि एटलीस्ट ये रीजन जो है ये समाज से आप हटाओ, और जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं जिनका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है, ना ही उनकी कोई सरकार सुनवाई कर रही है, ना ही उनके कोई आसपास के उनके अड़ोसी पड़ोसी उनकी मदद कर पा रहे हैं, और ना ही उनका कोई परिवार मदद कर पा रहा है, ना ही समाज के लोग आके उनकी मदद के लिए आगे आ पा रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों तुम लोग इनिशिएटिव लो और उनके लिए जो भी राशन पानी से लेके, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज की सुविधा जो है आप उन्हें प्रोवाइड करवाओ, और उसी के अंतर्गत ही ये मकान जो है बनाने की सेवा भी चलती है। मैम जैसे कि मकान बनाने की सेवा चल रही है और आपने बताया कि गरीब परिवार का मकान बन रहा है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस का बनता है ये मकान? बेसिकली जी, क्राइटेरिया तो सिर्फ एक ही होता है कि ऐसा निर्धन परिवार जिसके घर में कोई भी जीव कमाने वाला नहीं है, मतलब कि आजीविका का उसका कोई साधन नहीं है, और उसके आजीविका की उम्मीद भी नहीं है नियर फ्यूचर में, तो उनके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं, और वो तब तक लेते हैं जब तक कि उनके घर का कोई एक सदस्य जो है वो कमाने लायक ना हो जाए, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी उस परिवार को तब तक गोद लेंगे जब तक कि वो आत्मनिर्भर ना बन जाए। मैम कोई स्पेसिफिकली कास्ट वगैरह हो या फिर कुछ ऐसा हो यहाँ? देखिए, हम यहाँ पे आए हुए हैं तो हमें ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे जिसका घर बन रहा है वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, तो बेसिकली ये कास्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। यहाँ पे जो भी सेवा चल रही है उसमें सिर्फ ये है कि निर्धन और ऐसा है उसकी मदद करनी है, वो किस जाति से बिलोंग कर रहा है ये देखना कोई क्राइटेरिया का पार्ट नहीं है। मैम आप क्या करते हो? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पीएनबी बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। मैम जैसे कि आप सीनियर मैनेजर के पद पे कार्यरत हो और आपको नॉर्मली भी बहुत सारे काम होंगे बैंक में भी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे टाइम निकाल के सेवा करने आए हो, ऐसी क्या चीज हमें आने के लिए? जी, संत राम एक ही बात सिखाते हैं कि बेटा, सुबह से लेके शाम तक का जो समय होता है ना 24 घंटे का, हम उसमें अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, अपने खाने की व्यवस्था, अपने पहनने की व्यवस्था, अपने लिए रहने की व्यवस्था, अपने घूमने की व्यवस्था, लेकिन हम हमारी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करते। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि एक ही रास्ता है जो संतों का बनाया हुआ है, और उसके अंतर्गत सेवा, दया, धर्म, ये सब कुछ आता है, ठीक है। और दया अगर आएगी तो सेवा भी भाव आएंगे, और सेवा भाव आएगी तो आप समय भी निकाल पाएंगे, तो ये तो प्रायोरिटीज है, और वो तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, अगर साधना टीवी पर चलते हैं डेली, तो 7:30 से 8:30 अगर कोई सुनेगा तो शायद मेरी तरह वो भी प्रभावित हो जाएगा। मैम एक अंतिम सवाल, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप सेवा में आते हैं? मैं तो सिर्फ एक ही बात मान के चलती हूँ कि अगर जीवन का उद्देश्य है आपका कि आत्मिक और मानसिक दोनों शांति मिले, तो वो यहीं आके मिलती है। किसी तरीके का कोई वैर भाव नहीं, सब मिलजुल कर करते हैं। मैं यहाँ पे कल आई थी, कल यहाँ पे नींव डल रही थी, और आज मुझे लग रहा है डीपीसी लेवल तक का भी काम हो चुका है और लेंटर डलने की भी तैयारी हो चुकी है। तो ये सब चीजें जो है ना आपसी सहयोग से हो पाती हैं, और वो यहीं देखने को मिलता है। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों